हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक रोज़ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो आप इसका चार्ट देख सकते हैं, जो कि इसका चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो ग्रीन ही है, पर इस कंपनी में गिरावट भी हुई। तो पहले हम देख लेते हैं इस कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है। तो इस कंपनी ने जो ऑल टाइम रिटर्न दिया है वो 15,970% का रिटर्न दिया है। और ये कंपनी कब से है? 1997 से है, लेकिन यहाँ तक कंपनी ने कुछ खास नहीं किया था 2014 तक, और 2014 के बाद कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 125 रुपया है, और कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 223 रुपया है। ठीक है, तो कंपनी में कितने परसेंट की गिरावट है वो भी हम देख लेते हैं। तो हम 5 साल का चार्ट अगर देखते हैं तो इस जगह से हम अगर देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे यहाँ से कंपनी 44% की गिरावट है, लगभग 100 रुपये की कंपनी में गिरावट है। और कंपनी निफ्टी 50 से कैसा रिटर्न देती है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो जब आप इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे और मैक्सिमम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं, तो निफ्टी 50 ने जितने समय में 1615% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में इस कंपनी ने 31,237% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न देने के मामले में ये निफ्टी 50 से अच्छी है। और आप इसको चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसके आगे निफ्टी 50 का चार्ट एकदम फ्लैट दिख रहा है। जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का, और जो ब्लू वाला चार्ट है वो ब्लैक रोज़ इंडस्ट्री का है। और इस कंपनी में 44% की गिरावट होने के बावजूद भी ये उससे अच्छा रिटर्न दिखा रहा है। तो अभी हम चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर, पर उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कंपनी का नाम ब्लैक रोज़ इंडस्ट्री है और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो आप देख सकते हैं सेक्टर का नाम स्पेशलिटी केमिकल। ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो कंपनी का क्या है, केमिकल बनाती है। तो केमिकल सेक्टर तो मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे आईटी, केमिकल और फार्मा तीनों सेक्टर पसंद आते हैं। ठीक है, केमिकल सेक्टर इसलिए पसंद है कि केमिकल सेक्टर में हर कोई नहीं आ सकता, उसके लिए काफ़ी कुछ डिग्री भी लेनी पड़ती है और लाइसेंस वगैरह भी लेने पड़ते हैं। हर कोई घर से निकला और केमिकल बनाना नहीं शुरू कर सकता, उसके फार्मूले भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, और केमिकल सेक्टर ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ही होती है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियाँ प्रॉफिटेबल होती है। तो चलो अभी हम देख लेते हैं इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस क्या बोलते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस पहले 29 करोड़ थे, फिर बढ़ गए 41 करोड़ हो गए, फिर बढ़ गए 60 करोड़ हो गए, फिर बढ़ गए 85 करोड़ हो गए, और फिर बढ़ गए 113 करोड़ हो गए। तो आप देख रहे रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे, एक अच्छी बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है सिर्फ 52 लाख का कर्जा है इनके ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कंपनी के ऊपर 10 करोड़ 63 लाख का कर्जा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल भी सकते हैं कि कंपनी के ऊपर लगभग 11.25 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, तो ये कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है अगर ये अपने कर्जे को बराबर से यूज़ करते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलता है। तो अभी हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा है, 639 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी तो छोटी है, इस वजह से थोड़ी रिस्की तो है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी जो है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे ही लीड करेगी, क्योंकि मार्केट कैप कम है तो ये सबसे छोटी कंपनी होगी। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी के हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट हम देखने के लिए आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी 5 करोड़ 18 लाख, फिर 4 करोड़ 39 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 6 करोड़ 22, 9 95, 9 17, 7 48, 9 22, 9 47। और उसके बाद आप देख सकते हैं 5 73, 4 8, 1 55 और 1 27। तो अभी क्या है कि कंपनी हम देख रहे हैं यहाँ से
यहाँ से इस क्वार्टर से कंपनी डाउन होती जा रही है। आपने देखा 1 2 3 4 5, तो 5 क्वार्टर से कंपनी जो अपना हाई बनाई थी ये 947 करोड़, यहाँ से कंपनी कंटिन्यू डाउन जा रही है। इसलिए कंपनी के शेयर में गिरावट आई है। और क्योंकि कंपनी का क्या है, लोग जब एक रिजल्ट ख़राब आता है तो कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन जब कंटिन्यू 2 रिजल्ट ख़राब आता है तो और ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन जब कंटिन्यू 3-4 रिजल्ट जो डाउन 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 जाता है, वैसे वैसे क्या है, इन्वेस्टर अपने पैसे खींचने लगते हैं। क्योंकि कंपनी का जो कुछ भी हो, आप 1000 चीज़ देख लीजिए, जब तक कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा तब तक कोई भी इन्वेस्टर टिका नहीं रहेगा। ऐसे बहुत कम इन्वेस्टर है जो टिके रहते हैं कि कल प्रॉफिट होगा, परसों प्रॉफिट होगा। ठीक है, खास करके वो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बिजनेस की नॉलेज होती है। जो छोटे लोग हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो तो ये प्रॉफिट वगैरह देख के प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इस वजह से कंपनी में थोड़ी सी गिरावट आती है। तो अभी करना क्या है, जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा उसको हमें पक्का 100% चेक करना है। और वो रिजल्ट अगर इन दोनों से अच्छा आता है, या इन तीनों से अच्छा आता है, या अगर इन चारों से अच्छा आता है, कम से कम 2 रिजल्ट से तो अच्छा आना चाहिए। अगर वो अच्छा आता है तो इसमें 100% हम बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद हो सकता है इसमें शेयर ऊपर, तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है। चलो ठीक है, अभी हम इसका बिज़नेस देख लेते हैं आगे ईयरली में। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी 2011 में 87 करोड़ का सेल्स करती थी। उसके बाद कंपनी जो है अभी 454 करोड़ का सेल्स कर रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए कितना कम है, मात्र 4% का है। ठीक है, 1 मिनट, हम क्वार्टरली रिजल्ट में भी आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कितना कम है, 1.21 है। यहाँ पे कितना था, 3.12 था। यहाँ पे कितना था, 5.34 था। यहाँ पे कितना था, 6.3 था। यहाँ पे 10.37 था, या 10.38 था, या 11.1 था, या 12.1 था। यहाँ से कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 क्वार्टर में ऐसे रिजल्ट आए हैं। इनके 7 क्वार्टर में ऐसे रिजल्ट आए हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका गिरता ही जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से शेयर में गिरावट आ रही है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में कंपनी पहले 3 करोड़ कमाती थी, फिर 0, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़ का लॉस किया, फिर 1 2 5 12 14 21 27 और 32। यहाँ से कंपनी 1 करोड़ से यहाँ तक कंटिन्यू कंपनी ने अपना प्रॉफिट बढ़ाते ही गई, जो कि ईयरली रिजल्ट था। अच्छी बात है। और यहाँ लास्ट वाले में कंपनी ने क्या है, सिर्फ मात्र 12 करोड़ किया है। ठीक है, तो कंपनी अच्छा खासा कर रही थी पिछले, आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, पिछले 8 साल से कंपनी कंटिन्यू अच्छा कर रही थी, अपना प्रॉफिट बढ़ाते ही जा रही थी, बढ़ाते ही जा रही थी। लेकिन लास्ट इस साल में क्या हुआ है, कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटने की वजह से उनका प्रॉफिट डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये एक रिस्क वाली बात है। तो अभी हमको नेक्स्ट रिजल्ट में यही देखना पड़ेगा कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं और इनके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं तो पक्का इसमें हम बाय करेंगे, तो ये शेयर ऊपर पक्का जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 75% है, एफआईएस के पास 0 है, खाली पब्लिक के पास 25% है। तो 2 ही इन्वेस्टर है इसमें, प्रमोटर है 75% और पब्लिक है 25%। ठीक है, 75 और 25 100% हो गया। तो अभी इस कंपनी में टेंशन की बात क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का जो चार्ट है, सबसे पहले तो हम इनके बिज़नेस की बात करते हैं। केमिकल सेक्टर है तो अच्छा सेक्टर है, अच्छा बिज़नेस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो इनका हमने चार्ट देखा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अच्छी बात है। उसमें अभी 44-50% की गिरावट है। तो हम इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट हमें कब करना है, रिजल्ट देखने के बाद। तो इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने देखा है कंपनी निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न देती है, तो ये भी एक अच्छी बात है, निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न देती है। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 ही है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग 10 करोड़ है। ठीक है,
तो वो एक नेगेटिव बात हम ले लेते हैं, लेकिन 10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंपनी के लिए बड़ी बात इसलिए है अभी इस समय की कंपनी का प्रॉफिट ही 27 लाख 28 लाख 1 करोड़ जा रहा है, तो अभी इस समय तो उतना कर्जा भी उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आ गए तो हमने देखा कंपनी का सेल्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही डेंजरस पोजीशन में आ चुका है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% 2% क्या होता है, कम से कम 10-15% 10% तो होना चाहिए, और 20% के ऊपर है तो अच्छा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं है, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट भी डाउन हो रहा है। ठीक है, और इनका प्रॉफिट भी कंटिन्यू अच्छा नहीं आ रहा है, डाउन पे डाउन जा रहा है, तो प्रॉफिट के मामले में ठीक नहीं है, और प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है। तो कुल मिला के दो ही टेंशन की बात है, दो नहीं एक ही हम बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरेगा तो प्रॉफिट भी सुधर जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें इस शेयर में जल्दबाजी नहीं करनी है, इस शेयर में हमें रिजल्ट का वेट करना है। अगर रिजल्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या इनका प्रॉफिट सुधरता है तो हमें एंट्री बनानी है, अगर वो नहीं सुधरता है तो हमें और वेट करना है, क्योंकि उसके बाद और भी गिरावट हो सकती है। और जब भी इसके इस क्वार्टर में नहीं तो अगले क्वार्टर में जब भी इसके रिजल्ट सुधरेंगे तब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसमें अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत लोगों के पास ये शेयर है और डाउन जा रहा है। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो और मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप बोरिंग वीडियो बनाते हैं, लेकिन भैया प्रॉफिट नहीं देखेंगे, बैलेंस शीट नहीं देखेंगे तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो ये बोरिंग काम तो रोज़ रोज़ करना पड़ेगा, जिसका जो काम रोज़ होता है, जो जो जॉब करता है उसे रोज़ ही करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।